ओहो, ये बारिश तो मुझ जैसे धोती पहनने वालों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। नीचे पहले ही एसी चल रहा है और इस बारिश के मौसम में टेम्परेचर और डाउन हो गया है। कहीं ऐसा ना हो इस ठंड की वजह से मेरी झनकार बेकार हो जाए। अरे छोड़ो, तुम्हारी ये गोल मोल सी बातें मेरी समझ में नहीं आती। अरे रे रे, मैं समझा भी नहीं सकता। उसके लिए कुछ कुछ होना चाहिए। जरा सुनिए। ये तकरार कहाँ से आ गया इस वक्त? तुम्हारी जिंदगी के सुरों में ये बेसुरा कहाँ से फिट होगा? जब तक झनकार तुम्हारे साथ है तुम जमाने को इनकार कर सकती हो। मेरे बारे में बात कर रहे हो? अरे मेरे बेसुरे, अब बताओ ना मेरे बारे में क्या कह रहे थे? सुनेगा? बता दूं? सुनकर तेरे सारे तार हिल जाएंगे। चलो तुम्हें मुफ्त की एक सलाह देता हूँ। अगर तुमने इसके साथ सुर मिलाए तो तुम्हारी जिंदगी का तबला बज जाएगा। कौन बजाएगा? वो नहीं, अब वो मैं नहीं बता सकता। क्यों जी, क्या बात है, आजकल दिखाई नहीं देती? मैं तुम्हारी तरह खाली नहीं हूँ। अच्छा, वैसे खाली तो मेरी खोली भी है। साथ चलोगी क्या? ओह, अपने बारे में इतनी बड़ी गलतफहमी पाली है। बात ऐसी है कि अगर कॉन्फिडेंस होगा तभी तो कुछ बात बन पाएगी। क्योंकि मैंने चट मंगनी, पट शादी और बच्चों तक की प्लानिंग कर ली है, तो टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। ये तो बड़ा चालू इंस्ट्रूमेंट है, सीधे शहनाई बजा रहा है। इसका तार तो बीच में ही काटना पड़ेगा। मैं ये कह रहा था कि पापा वेट कर रहे हैं घर पे, चलो जल्दी। अजी कहाँ जा रही हो जी? आई एम सॉरी, पर मुझे तुम्हारा नाम तो जानना ही पड़ेगा। किस लिए? अब तुम मेरी बीवी बन रही हो तो अच्छा होगा मैं तुम्हारा नाम जान लूं, वरना ए जी सुनो जी ऐसे कह के तुम्हें बुलाना पड़ेगा। नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं ही गेस कर लेता हूँ। दामिनी, कामिनी, मधुमती, सत्यवती, फूलमती। फिर गई है तेरी मती, बंद करिए बकवास। इसका नाम है बहुत ही खास, मानसी। मानसी, अच्छा नाम है। हेलो, तेरा नाम क्या है? माधव कुमार। वैसे प्यार से लोग मुझे माधव भी कहते हैं। माधव और मानसी, ऐसा लग रहा है इन दोनों के साथों सुर सेट होने वाले। सुनो, मैं कह रही हूँ मेरा पीछा करना बंद कर दो। मैं पीछा करना नहीं चाहता, मैं तो आगे चलना चाहता हूँ। बस तुम एक बार हाँ कह दो। मैं ये कह रहा था कि पापा गुस्सा होंगे, जल्दी घर चलो। सुना ना, पापा देंगे लाफा। खा लूंगा। मानसी! छोड़ो उसे, जल्दी घर चले, पापा वेट कर रहे होंगे। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया? मैं हूँ कौन? मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। इसकी कसम खा के कहता हूँ मैं हूँ बहुत बड़ा डॉन। दिस इज माई ट्रू फ्रेंड। भाई, माथुर साहब आ गए। ओ तो ये है आपके सपूत। देख भाई, प्यार व्यार के चक्कर में पड़ने का नहीं। क्यों लड़के, इज्जत से समझा रहा हूँ। नो लव। माँ बाप जिससे कहे चुपचाप उससे शादी कर लेने का। पापा? ओह, मेरी बेटी मानसी आ गई। ये देखो, बच्चे ऐसे होने चाहिए, इससे कुछ सीखो तुम। मैं जिस लड़के पर उंगली रख दूंगा मेरी बेटी आंख बंद करके उसी लड़के से शादी कर लेगी, समझ गए? नहीं तो दोनों गए। मानसी, अब ये कौन है बे? अरे बहुत गलत टाइम पे आया, इसका तबला तो बच के रहेगा। ए, क्या काम है? मैं मानसी का। ये मेरा दोस्त है पापा। ये तेरा दोस्त है? तू सच कह रही है ना? क्या बात है, दोस्ती बन गए। ओए, ये फूल किसके लिए लाया? ये फूल तो आज इनका जन्मदिन है ना, इसलिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्यूट बॉय। आज इसका हाँ बर्थडे। पापा, मैं भी भूल गई थी। इसने तो मेरी जन्म कुंडली ही बदल दी। पता नहीं आगे ये कौन से तार छेड़ेगा।
मानसी, पापा। मानसी बेटा, तेरी माँ नहीं है इसलिए मैंने तुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला है। ये जो प्यार व्यार का चक्कर है, इसमें तुम कभी मत पड़ना, बेकार है ये। बेटी के हाथ में बाप की इज्जत होती है। चाहो तो संभाल सकती हो या उछाल भी सकती हो। पापा ऐसी वैसी कोई बात नहीं है पापा, मैं तो बस ऐसे ही। मैं जानता हूं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। सो जाओ अब। यहाँ क्या कर रहा है? अच्छे, सोचा साथ पढ़ लेंगे। ओह, देख तेरे बाप ने तुझे यहाँ पढ़ाई करने के लिए भेजा है, इसलिए पढ़ाई कर, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, साथ में मेरा बस एक छोटा सा काम करना होगा। मेरी बेटी मानसी पर नजर रखना, वो किस किस से मिलती है उसकी कंप्लीट डिटेल मुझे ला कर दो। बेटा, अगर तूने ये काम नहीं किया तो मेरे पास एक इतना मोटा लोहे का सलिया है, उससे गर्म करके। मैं समझ गया, मतलब ओनली इनकमिंग अलाउड, नो आउटगोइंग पॉसिबल। ऐसे में तो ट्रैफिक जैम हो जाएगा ना। कोई भी बात होगी तो मुझे आपको बतानी ही पड़ेगी ना। बतानी ही पड़ेगी। जरूर बताऊंगा। चल निकल। जान बच्ची, तुम अपने बाप को उस लड़के के बारे में बताती क्यों नहीं हो? कैसे बताऊं, बहुत डर लग रहा है। अरे तुम्हारे सुर सेट करने के चक्कर में मेरे सारे सुर बेसुरे हो जाएंगे। टूटी किस्मत इधर से या उधर से, मेरा बजना तो तय है। हे ऊपर वाले, सुन ले मेरी गुहार। बाप बेटी के चक्कर में लगता है ना बच पाएगा ये झनकार। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। दिमाग खराब है क्या? आज वैलेंटाइंस डे नहीं है। अरे वो तो मैं भी जानता हूँ कि आज वैलेंटाइंस डे नहीं है मानसी, पर क्या फर्क पड़ता है? सच्ची मोहब्बत करने वालों के लिए तो हर दिन वैलेंटाइंस डे होता है। जब तुम्हारा दिल करे तब वैलेंटाइंस डे मना लो। हट, ये तो बिल्कुल ही पागल है। अरे मानसी, दोबारा अगर मेरा नाम पुकारा ना, मार डालूंगी तुम्हें। अरे जिससे सच्ची मोहब्बत होती है ना, अगर उसका नाम एक बार भी प्यार से ले ले तो ऐसा लगता है जैसे जन्नत की सैर कर ली। उस एक नाम में पूरी बोतल का नशा होता है। किक मिलती है, किक। ओह अच्छा। अच्छा छोड़ो, कहाँ जा रही हो? मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ, चलोगे मेरे साथ? क्या बात है, साथ मरने का मौका मिल रहा है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? पता है, जब हम लोग मर जाएंगे ना तो लोग हमें लैला मजनू की तरह याद करेंगे। शायद हमारी याद में भी एक बड़ा सा ताजमहल बन जाए। हम कितने फेमस हो जाएंगे। नहीं, चल चलो जल्दी मर जाते हैं। कौन किस? ए पलट, ए पलट। चल भाग, चल भाग। वाओ, कितनी खूबसूरत जगह है। कितनी शांति है यहाँ। सच में शहर की भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से मैं परेशान हो गई थी। वो देख वहाँ ऊपर। कहाँ? वहाँ। असली ड्रामा तो वहाँ चल रहा है। आपस में बात। क्या जमाना आ गया है? पैसा मिलते ही लोग अपनी औकात दिखा देते हैं। थु 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 थु। अभी तो हमारी शादी भी कंप्लीट नहीं हुई। यार, ये साइको तो यहाँ भी आ गया। तुम दोनों को जो करना है करो, हम तो जा रहे हैं यहाँ से। चलो यहाँ से। रुको, कहाँ जा रही हो तुम लोग? क्यों, कहीं
फैंसी ड्रेस में जा रहे हो? फैंसी ड्रेस नहीं, आज तो मैं अपनी जिंदगी का कंपटीशन जीतने आया हूँ। तुम बस हाँ कर दो, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तुम्हारे घर वालों को हम बाद में मना लेंगे, और हनीमून कहाँ मनाना है ये भी डिसाइड कर लेंगे। नो प्रॉब्लम। तैयार हो ना? क्या ख्याल है? नहीं ना, प्लीज बस ना। ये क्या है? ये क्या कर रहे हो? खुद खाओ, मुझे क्यों खिला रहे हो? माफ करना भाई साहब, वो बोतल का ढक्कन खुला रह गया तो पानी आप पर गिर गया। मुझे बेवकूफ समझ रखा है? पानी चिपचिपा थोड़े ना होता है, हैं? ओहो, तब तो डबल सॉरी। शायद गुलाब जामुन खा रहे हैं, उसी का रस गिर गया है आप पर। गुलाब जामुन खा रहे हो ना, तो अपने मुंह में डालो। मेरे शर्ट को खिलाने की जरूरत नहीं है। मेरी शर्ट देखो। चलो अब छोड़ो इस बात को, तुम आगे सुनाओ कि तुम्हारी लव स्टोरी में क्या हुआ। भाई, इसके प्रपोज करने का तरीका तो मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन तुम्हें ये बताना होगा कि आखिर तुम इससे भाग क्यों रही थी? नहीं, वो बात हाँ, पता है क्या कहना चाह रही थी, लेकिन उस गुलाब जामुन वाले ने बीच में ही इंटरवल कर दिया ना। मुझे जो है ना, प्रेम कहानी सुनने में बहुत मजा आता है। वो मैं अरे ये क्या, बातों ही बातों में मेरा स्टेशन तो आ ही गया। वहाँ स्टेशन के पास में ही मेरा घर है। तुम लोग साथ में उतरो और मेरे घर में खाना वाना खाकर फिर जाना। अरे नहीं भाई, वैसे जाना कहाँ है? हमें बस थोड़ी दूर रामपुर तक जाना है। फिर तो उतरना ही पड़ेगा। शाम की गाड़ी से तुम चले जाना। मैं कुछ नहीं सुनने वाला। ऊपर वाला भी चाहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाओ। चलो। चलो। आजकल ना यहाँ का मौसम बहुत बढ़िया है, तुम्हें बहुत मजा आएगा। स्वाति, आई जीजू। ये स्वाति हैं, हमारी साली जी। नमस्ते। ये दोनों मुझे ट्रेन में मिल गए। अच्छा। मैं इन्हें यहाँ ले आया। इनके लिए खाना लगा दो। जी अभी लगा देती बैठिए ना हूँ। आप लोग। शर्माइए मत। नहीं, यहाँ नहीं, उसके साथ बैठो। अच्छा। जोड़ी बढ़िया है। ये लो, पानी पियो। जरा एक मिनट। हाँ? अब ठीक है। वो क्या है ना, अपना मामला तो सेट है, लेकिन चौकन्ना रहना पड़ता है। मैं तो सूरज चांद सितारों पर भी भरोसा नहीं करता। मेरी मानसी है ऐसी। ये लो, पानी पियो। थैंक यू। देखा कितना चाहता है तुम्हें। वैसे ये मेरा घर। स्वाति, इसे यहाँ बाहर किसने रख दिया? पता है मुझे बर्दाश्त नहीं है। हटा सर, हटाओ इसे यहाँ से। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? इस गिफ्ट की वजह से, गिफ्ट की वजह से मेरी लाइफ सर, बर्बाद हो गई। ऐसा क्या हो गया? देखिए, शांत हो जाइए। तेरा ऑफिस, मेरा बिजनेस, मेरा प्यार, मेरा घर, ये सब कुछ मेरी सिर्फ एक गलती से बर्बाद हो गया। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की और उसी गलती की सजा मुझे मिली। मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ डार्लिंग, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। अब क्या चाहिए? इस जिंदगी में क्या मैं आपकी बस सेक्रेटरी ही बन के रहूंगी डार्लिंग? इतने सालों से हम दोनों के बीच एक रिश्ता है, अब उसे नाम भी दे दीजिए ना। कब तक ऐसा चलता रहेगा डार्लिंग? लोग मुझे बातें सुनाते हैं, ताने मारते हैं। साफ बोलो, क्या चाहिए? मैं कब तक आपकी बस सेक्रेटरी ही बनकर रहूंगी? मेरा प्रमोशन कर दीजिए ना। आप अपनी वाइफ को डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर लीजिए ना। शादी करना चाहती हो? मैं बात करता हूँ। Don't touch it. क्या हुआ आपको? बहुत टेंशन में लग रहे हैं। हाँ, मैं वाकई टेंशन में हूँ।
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दरअसल मैं भी आपसे कुछ। तुम अपनी बात रहने दो, पहले तुम मेरी बात सुनो। ठीक है, पर इस वक्त मैंने कहा ना, मुझे जरूरी बात करनी है। तुमसे छुटकारा चाहिए मुझे, तुमसे डिवोर्स चाहिए। क्या डिवोर्स चाहिए? तुम्हारे साथ रहना मेरे बस की बात नहीं। तुम्हारी किचकिच सुनकर मेरी जिंदगी हेल हो गई है। तुम डिवोर्स दे दो, मैं अब अपनी जिंदगी आराम से जीना चाहता हूँ। सुनिए, मैं ये आप कैसी बात कर रहे हैं? बेकार की बात मत करो। डिवोर्स दे रही हो या नहीं, जीजा साफ साफ जी। बताओ। मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त? आपको 7 दिनों तक रोज मेरा हाथ थामकर मुझे बेडरूम तक ले जाना होगा। इतना ही ना? हम्म, उसके बाद तो मुझे डिवोर्स दे दोगी ना? हाँ, दे दूंगी। थैंक यू। सॉरी बट थैंक यू। आज शर्त पूरी करने का पहला दिन है। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं तो बस किसी तरह से उससे छुटकारा पाना चाहता था। दूसरे दिन जब मैं उसे ले जा रहा था तो मैंने उसकी आंखों में झांक कर देखा। मुझे सब कुछ याद आने लगा जब मैंने उसे पहली बार देखा था और पहली नजर में उससे प्यार हो गया था। तीसरे दिन जब वो मेरे करीब आई चलिए। तो मुझे वो दिन याद आए जब मैं गुलाब का फूल लिए उसके पीछे पीछे चलता रहता था। क्या है? आई लव यू। आई लव यू। नहीं नहीं, एक मिनट, इसे फेंकिए मत। ये फूल नहीं, मेरा दिल है, दिल। अगर आपने इसे फेंक दिया ना तो मैं कसम खाता हूं मैं अपनी जान दे दूंगा। मिस, आई लव यू। चौथे दिन मुझे एहसास होने लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। आज भी लेट हो गई। आई एम रियली सॉरी। घर वालों से झूठ बोलकर जो आना पड़ता है। देखो मेरी तरफ। आज तो बड़े खुश लग रहे हो। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती। आज शर्त का 5वां दिन है। हाथ थाम कर नहीं ले जाएंगे? 5वें दिन जब मैंने उसका हाथ थामा क्यों ना हम दोनों भाग चले? तो मुझे वो प्यारी सी नोक झोंक याद आ गई। वो चाहती थी हम भागकर शादी कर लें, लेकिन मैंने उससे वादा किया कि मैं घर वालों को मना लूंगा। सुनिए, आज मेरे माथे को चूम लीजिए। छठे दिन मुझे उसके घर वालों को और अपने घर वालों को मनाना याद आ रहा था। सब लोग राजी हो गए और हमें लगा जैसे हमें सारी दुनिया मिल गई हो। 7वें दिन मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया हुआ था। उसे देखते ही मुझे अपनी शादी की वो कस्में, वो रस्में, सब कुछ याद आ गए। कैसे मैंने उसे मंगलसूत्र पहनाया था। अग्नि को साक्षी मानकर हमने 7 फेरे लिए थे। बड़ी धूमधाम से मैं अपनी दुल्हन को अपने घर लेकर आया था। मुझे एहसास हुआ कि ये बंधन मैं कभी नहीं तोड़ सकता। हा? आज आखिरी दिन है। आज आंख लगने तक यही मेरे पास बैठ जाइए ना। मैं समझ गया, हमारा ये साथ जन्मों जन्मों का है।
चल उठ। मेरी बीवी मेरे लिए सब कुछ है। आज मैं बहुत बड़ी गलती करने से बच गया। तुम्हारे लिए मैं अपनी बीवी को डिवोर्स नहीं दे सकता। अगर तुम अपनी बीवी को नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अरे जा, तेरे साथ तो मैं खुद नहीं रहने वाला। तुझ जैसी का क्या भरोसा, जिससे तूने शादी की उसके साथ तो तेरी पटी नहीं तो फिर मेरे साथ कैसे पटेगी? तुम्हें अब तक बहुत कुछ दे दिया, कार, अपार्टमेंट, सब कुछ। अब निकल यहाँ से, गेट आउट। सॉरी प्रीति, मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। सच कह रहा हूं, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा, कसम से, विश्वास करो। तुम बाहर क्यों खड़ी हो? जीजा जी वो चुप चुप चुप, मैं आज बहुत अच्छे मूड में हूँ। चलो। क्या हुआ, आप लोग यहाँ? जीजा जी, दीदी कई महीनों से कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टर ने इनसे कह दिया था कि ये 7 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगी। उस दिन जब आपने दीदी से डिवोर्स मांगा तब वो आपसे यही बात कहना चाहती थी। अगर आपने उनकी बात सुन ली होती तो वो अपने आखिरी दिन खुशी खुशी बिता पाती, लेकिन आप तो उन्हें वो सुख भी नहीं दे पाए। ये क्या हो गया प्रीति? इतने सालों के बाद भी आप उनके प्यार को भुला नहीं सके सर। मैं आपको सलाम करता हूँ। हेड्स ऑफ टू यू सर, हेड्स ऑफ। मैं अपनी प्रीति को बचा न सका। जब तक वो थी मैं उसकी कदर न कर पाया। आज उसके जाने के बाद पता चला वो क्या थी। मैंने उसे बहुत दुख दिए, उसकी बेइज्जती की। रह रह कर ये बात मुझे सताती रहती है। बोलने की कोशिश करता हूं पर भूल नहीं पाता। ये अपने बस में नहीं। पर तुम अपने प्यार का साथ मत छोड़ना, हाँ? वो मैं कहा तुम्हारी हैप्पी स्टोरी में अपनी सैड स्टोरी लेके बैठ गया। सॉरी। हाँ वो चलो खाना खाते हैं। स्वाति, हाँ? खाना तैयार है ना? हाँ जीजा जी। हाँ तैयार है। आ जाओ तुम लोग सब, आ जाओ। चलो। स्वाति जी, खाना बहुत ही टेस्टी था। अच्छा, थैंक यू। स्वाति, मैं इन्हें स्टेशन तक छोड़कर आता हूँ। ठीक है। जल्दी लौटाऊंगा।